भैया मैं करूं क्या? मेरा बिजनेस चल ही नहीं रहा है और पिछले 7-8 महीने से तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। मैंने इन लोगों से कर्जा यही सोच के लिया था कि उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करके थोड़ा बिजनेस को चला पाऊं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा भैया। नुकसान पे नुकसान हो रहा है और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनका कर्जा कैसे उतारूं। आप ही कुछ बताओ भैया। अरे अनिल, जो गांव की जमीन है हमारी, तुम उसको बेच के भी तो अपना कर्ज उतार सकते हो। उसको बेच दो। भैया मुझे माफ करना, लेकिन गांव की जमीन तो मैं पहले ही बेच चुका हूँ। पहले ही बेच दी? भगवान कभी कभी जो करता है ना, वो इंसान को सुधारने के लिए करता है। जब तक उसे ठोकर नहीं लगती ना, उसकी अकल ठिकाने नहीं आती। खैर, जो हुआ सो हुआ। देखो अनिल, हमारे पास अभी इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें 10-12 लाख रुपए जो तुम पे कर्ज हुआ है वो तुम मुझसे लेके चुका सको। लेकिन जब से हरदीप नौकरी लगा है तो हमें जिंदगी जीने का कुछ शऊर तो आ गया है। हरदीप, तुम जरा अपने ऑफिस में बात करो। अगर तुम्हें कुछ पैसे लोन के रूप में मिल सकते हैं तो तुम ले लो और वहां से लेके वो अपने चाचा को दे दो ताकि अपना कर्ज चुका सकें। ठीक है पापा, मैं कल ही ऑफिस में लोन के लिए बात करता हूँ और जैसे लोन सैंक्शन हो जाएगा मैं पैसे निकलवा के चाचा जी को दे दूंगा। तुम्हारे पास जैसे ही हो अनिल, इसे लौटा देना और कोशिश करना कि आगे से उधार लेते समय 100 बार सोचना। अब हम चलते हैं, तुम लोग भी जाओ। तुम लोगों को तुम्हारा पैसा आने वाली 10 तारीख को मिल जाएगा। ठीक है। भाई साहब, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। आपने हमारी इतनी बड़ी मुसीबत में हमारी मदद करी और हमेशा मैंने आपकी बेइज्जती करी। हो सके तो नादान समझ के मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं बहू, परिवार में ये सब छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं और मुसीबत में अगर अपने ही अपनों के काम ना आए तो फिर वो अपने किस बात के। कविता, अब हम चलते हैं। ठीक है अनिल, अपना ख्याल रखना। बहू तुम भी, और अगर कोई बात हो तो मुझे फ़ोन करना।